ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तुम 2 चूल्हे डालोगे। कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है? कहा बहुत चतुर लोग हो रहे संसार में हो। भले पूजन पाठ नहीं करे, पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी, तुरंत। क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा सा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे। अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीनों पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना,
इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया, उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में कहकर चले जाओ। बैठिए 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 बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा, और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है ये, केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न है। जो गलती भी करते होंगे तो इसको सुधार सकते। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए, लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके यहाँ क्या है, ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है, कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है, और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है। हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा, तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में।
कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया, क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति अभी कथा में कहा कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जागती है, अपने आप अंदर से ईर्षा जागती है, उसका कोई बेर नहीं, पर ईर्षा जाग गई, भीतर से ईर्षा जाग। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया है, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला। मालूम पड़ गया, तब नहीं रहा गया। गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे। पिताजी 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 कर जगाया, उठो पिताजी, पिताजी उठिए, पिताजी जागिए, पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे। क्या करें हम? जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको? मारने को तो हम मार दें। मां ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो, तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। शिव जी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारें? क्या करें? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया, शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है वो ये इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूं, शंकर जी भी तप में हैं, नंदी भी तप में हैं, मैं किसको कहूं? शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया, पिताजी जागते नहीं। अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर, तभी भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर के शिवलिंग को थाली में रखोगे, परात में रखोगे, पात्र में रखोगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर देवालय में जाएंगे तब हो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर विष निकलते समय भगवान नारायण ने एक बात संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्यों के लिए कह दिया कि शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा, शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे तब होगा। शास्त्र कहता है शंकर का अभिषेक
तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर का अभिषेक हो गया, उसका चिंतन हो गया, उसका स्मरण हो गया, उसकी भक्ति हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया। आप समझें उसको, भजन हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो सही, कभी तो ले गए होगे, कोई से तो मंदिर में ले गए होगे, कोई से तो देवता क्या ले गए होगे। ले गए थे ना, हम भी ले गए थे, ठीक है, तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे, हम कोई अलग से तो पैदा हुए नहीं है। तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे। अब आप में से कितने लोग हैं जितना प्रसाद लेकर गए थे उतना की उतना प्रसाद तुमने भगवान को खिला दिया? हम भी लेकर गए थे, हम भी नहीं खिला पाए। अगर तुम में कोई बैठा हो जिसने भगवान को 1 किलो मिठाई पूरी खिला दी, लड्डू पूरा खिला दिया, बर्फी पूरी खिला दी, कोई बैठा है? नहीं, ना हम है ना तुम, जैसे तुम वैसे हम, ठीक है। अब अंदर बैठा भगवान को तुमने भोग लगाया और तुमने वो प्रसाद वहां रख दिया, तुमने वो प्रसाद वहां दे दिया और भगवान को नमन कर कर कहा, बाबा मैं तुम्हारे लिए ये भोग लेकर आई हूं, आप इसको पा लेना। जब शरीर में बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो जो लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले होते हैं ना, जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी को क्या कहते हैं? बाबा बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है। बाबा, डॉक्टर कहता है कि ये किडनी नहीं चलेगी, ये लीवर नहीं चलेगा। बाबा मेरा थायराइड बढ़ गया, बाबा मेरी शुगर बढ़ गई, बाबा मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, बाबा मेरी आंखों की रोशनी चली गई, बाबा बहुत तकलीफ में हूं। तब हम जब भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं ना, उस समय बाबा से कहते जाते हैं और बाबा से आखिरी में जल चढ़ाकर फिर कहते हैं, बाबा मैंने जो जल समर्पित करा है ना बाबा, इसको अमृत कर दीजिए। मैंने सुना है आपकी जटा में गंगा है और गंगा अमृत का काम करती है। मैंने सुना है आपकी जटा में चंद्र है, चंद्र अमृत का काम करता है। बाबा मैंने सुना है आपके मस्तक पर सूर्य है, सूर्य अमृत का काम करता है। बाबा आपके पूरी शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है। बाबा जब मैं जल चढ़ाऊं ना तो इसको अमृत कर दीजिए और मेरे रोग को आपका जल का आचमन करते से ही मेरे रोग समाप्त कर दीजिए। शिव रोग को समाप्त कर दो। आप भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए, हम भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए। कल हमारे श्री आमदार सुहास अन्ना जी कांडे जी कह रहे थे और ताई कह रही थी कल कि गुरु जी हम दोनों भोजनशाला में गए थे और रोज जा रहे हैं गुरु जी, प्रतिदिन भोजनशाला में हम रोज जा रहे हैं। और गुरु जी भोजनशाला में जब हम रोज जाते हैं और जो सारे शिव भक्त भोजन कर रहे हैं उसी में से हम लोगों ने भी भोजन किया। तो कल माननीय आमदार जी और ताई कह रहे थे कि गुरुजी ना जाने उस भोजन में क्या है ऐसा कि भगवान का प्रसाद अलग ही स्वाद आ जाता है। तो मैं श्री सुहास अन्ना जी से कहूंगा, जब भाव से भगवान को दिया जाए ना तो भगवान भाव से पा लेता है।